रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा के नाम की मंजूरी दी गई है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। इत्तफाक़ राय के साथ मुतफ़िका तौर पे जुडिशल कमीशन के जो 9 अरकान हैं, उन्होंने जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा के हक़ में वोट दिया है, उनके नाम की मंजूरी दी है। और इस अप्रूवल के बाद, जुडिशल कमीशन की इस मंजूरी के बाद, अब नाज़रीन जो मामला है उसे हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। ये तो नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इजलास का आज का आप खुलासा कह लें या फ़ैसला कह लें, लेकिन आज के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आज के इस इजलास में हुआ क्या है। और बहुत सारे नाज़रीन एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ठीक भी होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो हालिया रिसेंट पास में जितने भी जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं उसमें जजेस के माबैन तलख़ी होती है, जजेस के माबैन तलख़ जुमलों का तबादला भी होता है, तकरार भी होती है। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जज साहबान के माबैन क्या तकरार हुई, आज क्या हुआ, किस जज ने क्या कहा। तो इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और ख़बर भी है जो अगर वो वक्त बचा तो चलें वो ख़बर फिर आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी सबसे पहले तो 3:30 बजे का वक्त दिया गया था जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए, तो टाइमली आज का इजलास शुरू हुआ और इजलास की जो सदारत है वो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने की है और इसमें जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान मौजूद थे। और यहाँ पर नाज़रीन आपको एक ख़बर दे दें जिसकी डिटेल फिर आगे चल के आएंगी। वही है नाज़रीन 11 बजे तक ज़रा ये बताते हैं कि चीफ साहब जो हैं वो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा का जो नाम है उस पर उन्होंने फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया था कि वो उनके नाम की अप्रूवल देंगे या उनकी नाम की अप्रूवल नहीं देंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको बता दें कि जो एक तकसीम थी जो नज़र आ रही थी कि ये जो अगर इत्तफाक़ राय से मंजूरी ना हुई जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा के नाम की तो 6-3 से हो जाएगी। 6 लोग एक तरफ हैं जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, उन्होंने तो ख़ुद मुसर्रत हलाली साहब के नाम को प्रपोज़ किया था। इसके अलावा जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और इसके अलावा जो अपने पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा है अख्तर हुसैन साहब, वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब। तो ये 6 वोट तो एक तरफ नज़र आ रहे थे। लेकिन आज जो ज़राए बताते हैं कि उसके बाद 11-12 बजे के बाद हुआ यह है कि जो एक और रुकन थे दूसरी साइड, क्योंकि दूसरी तरफ 3 वोट नज़र आ रहे थे, इस तरफ 6 वोट नज़र आ रहे थे। प्रेमा फिशाई जो चहमगोइयाँ जो सरकोशियाँ की जा रही थी उसमें फिर पता ये चला कि जो सरमद जलाल सुमानी साहब हैं जो कि रिटायर्ड जज हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, वो भी पता चला कि इस नाम की जो नॉमिनेशन है मुसर्रत हलाली साहबा की, उनके नाम की जो है वो अप्रूवल देने जा रहे हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि सूरत हाल तब्दील हुई, चीफ साहब ने भी फैसला किया और उन्होंने ख़ुद भी नॉमिनेशन की थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि नॉमिनेशन करने के बावजूद भी, क्योंकि ये आपकी 50% बल्कि 80% तक जो है कि जब आप नॉमिनेशन कर देते हैं तो आपकी कंसेंट होती है। लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे थे कि नॉमिनेशन जो की गई थी वो काजी फैसल साहब की कहने के ऊपर की गई थी। और फिर आज के इजलास के हवाले से जो आखिरी पोर्शन है, चलिए आपको बता देते हैं कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इजलास में कोई तकरार होगी, तलख जुमले होंगे। आज के इजलास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस इजलास में हुआ जो कि मिसिंग है, आज तक रिपोर्ट नहीं किया गया, वो भी आपको बताएंगे। आज के इजलास के नाज़रीन इख्तिताम पे जस्टिस काजी फैसल साहब ने, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, शुक्रिया अदा किया चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब का। और जब वो उठ रहे थे तो जस्टिस काजी फैसल साहब मुखातिब हुए चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल से और उन्होंने कहा कि मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब का और कमीशन के तमाम अरकान का भी कि मुसर्रत हलाली साहबा के नाम की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि इस बात की भी खुशी है कि ये नॉमिनेशन मैंने की थी या प्रपोज तजवीज़ मैंने किया था और फिर उनका नाम आज कमीशन में ला के उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो ये बाकायदा तौर पे आज जस्टिस काजी फैसल साहब ने चीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इससे पहले ना जो 7 जून को इजलास हुआ था, आज के इजलास की कहानी अभी रहती है, वो आपने सुननी है। जो 7 जून को इजलास हुआ था जिसमें फिर ये बात चली कि चलें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस का भी हमने फ़ैसला कर लिया, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का भी हमने फ़ैसला कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कब अपॉइंट होंगे। तो उसमें फिर जब मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर हो रहा था,
जिसमें मुसर्रत हलाली साहबा का नाम को तमाम अरकान ने सपोर्ट किया। जो एजेंडा आज के इजलास का जारी था उसमें लिखा गया है कि तमाम अरकान अक्सरियत से उसको सपोर्ट कर रहे थे, मासवाए जो बंदियाल साहब थे, एजाजुल एहसन साहब थे और रिटायर्ड जो जज हैं सरमद जालाल उस्मानी साहब, उन्होंने कहा था कि जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है ये नाम जो है वो फ्लोट होना चाहिए। तो ये सब कुछ हो गया। तो उस इजलास के हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि चीफ साहब ने ये कहा, जो कोड एंड कोट मुझे ज़रा ने बताया कि चीफ साहब ने कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, वो बड़े ईमानदार हैं। तो इतनी बात हमें ज़रा ने बताई। तो उसने कहा कि फिर आगे से सीनियर प्यूनी जज ने, उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब का नाम नहीं लिया क्योंकि सीनियर प्यूनी जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। तो काजी साहब ने उनके मुताबिक तो सीनियर प्यूनी जज उन्होंने नाम नहीं लिया। तो काजी साहब ने जवाब दिया कि 6 माह पहले तो आपकी ओपिनियन अहमद अली शेख साहब के बारे में कुछ और थी, आज आप मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना स्टांस जो है उनके बारे में रख रहे हैं। तो ये एक ऐसा जुमला था जो कंट्राडिक्शन आप कह सकते हैं, जैसे आप तकरार की चीज़ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, लेकिन ये एक बात जो आज तो 14 जून है, लेकिन 7 दिन पहले ये बात जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में हुई थी। अब बात जाते हैं कि आज के इजलास का माहौल कैसा रहा। तो नाज़रीन हमने जो ज़राए से बात की है उनका ये कहना है कि आज के इजलास का माहौल बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, बल्कि खिलाफ तवक्को था। और उसकी जो असेसमेंट खुद हमें किसी ज़राए ने बताया कि इसका बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चूँकि छुट्टियाँ भी हो रही हैं, समर वेकेशन भी हो रही हैं, इसलिए भी मूड अच्छा था। और उसके बाद छुट्टियों के बाद तो वैसे छुट्टी होनी है, लंबी छुट्टी होनी है, तो गालिबन उस वजह से भी आखिरी दिनों में मूड और अच्छा हो जाता है। तो ये भी ज़राए ने हमें बताया। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें उस वक्त क्लिक कर गया, क्योंकि फिर हमने उनसे पूछा कि ये इजलास शुरू कैसे हुआ। तो ज़रा ने बताया कि इजलास जो है वो शुरू किया, यानी ओपनिंग जो की वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की। मंसूर अली शाह साहब की सबसे पहले राय ली गई मुसर्रत हलाली साहबा के हवाले से। और नाज़रीन आपको बता दें, मैं प्रोफाइल आगे चल के मुसर्रत हलाली साहबा का आपके साथ शेयर करूँगा कि उनका जुडिशल प्रोफाइल क्या है, कहाँ पैदा हुई, कहाँ एजुकेशन हासिल की, कितने केसेस को डिसाइड किया, ये आपको पहले बता देते हैं, बाकी चीज़ें आगे चल के प्रोफाइल की। 13,000 केसेस जो है मुसर्रत हलाली साहबा ने डिसाइड किए हैं। और ये 2013 में पेशावर हाई कोर्ट की जज बनी थी और अभी 12 अप्रैल को इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, पहली खातून चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। तो 13,000 केसेस उन्होंने 10 साल में निपटाए हैं। अब नाज़रीन जब इजलास शुरू हुआ तो ओपनिंग का मौका दिया गया मंसूर अली शाह साहब को। मंसूर अली शाह साहब ने सपोर्ट किया। उसके बाद नाज़रीन बारी आनी थी एजाजुल एहसन साहब की। एजाजुल एहसन साहब ने ज़रा ये बताते हैं कि जब उन्होंने सपोर्ट किया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि अगर एजाजुल एहसन कमीशन के रुकन के तौर पर मुसर्रत हिलाले के नाम की मंजूरी दे रहे हैं तो ये नाम आज किसी इख्तलाफ के साथ नहीं बल्कि इत्तफाक के राय के साथ मंजूर होने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन ज़राए ने यह भी बताया कि रूल्स की भी बात हुई कि नाम कौन नॉमिनेट करेगा। इस हवाले से एक कमेटी बनी थी जिसमें सीनियर प्यूनी जज होता है जो कि जुडिशल कमीशन का रुकन भी होता है, और जिसमें अटॉर्नी जनरल भी होता है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी होता है। तो उसमें फिर ज़राए ने बताया कि अब जो रूल्स बनने हैं वो रूल्स में जो है वो तरमीम करने की बात तो हुई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब ये रूल्स जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके साथ जो सीनियर प्यूनी जज होंगे सरदार तारिक मसूद साहब, वो ही इन रूल्स के हवाले से कि नाम की नॉमिनेशन कैसे होनी है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से, वही कमेटी जो है इस बात को जो है वो तय करेगी। अच्छा, हमने पूछा कि 2 और नाम भी थे, उनका डाटा भी भेजा गया था जुडिशल कमीशन के अरकान को। कैसर रशीद साहब हैं, पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, रुहुल अमीन साहब हैं, क्या उनके नाम पर गौर हुआ? तो उस पर फिर ये बताया गया कि जब ये पहला इजलास हुआ था उसमें जब कैसर रशीद साहब का नाम आया था 28 जुलाई 2022 के इजलास में, उसमें फिर कहा गया कि कमीशन के अरकान के नॉलेज में लाया गया था कि कैसर रशीद साहब के नाम पर गौर किया जा रहा है। बड़े अच्छे जज हैं, बड़े दबंग जज हैं, बड़े दलेर जज हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है वो 11,000 केसेस डिसाइड किए हैं जब से वो जज बने हैं पेशावर हाई कोर्ट के। और उनके मुकाबले में जो सीनियर प्यूनी जज हैं रुहुल अमीन साहब, उन्होंने 21,000 केसेस का फैसला किया। तो इसलिए वो नाम उस वक्त नहीं हो सके, लेकिन आज ज़रा का कहना था कि आज इन दोनों के नाम इसलिए कंसीडर नहीं किए गए कि अगर रिटायर्ड जजों को कंसीडर करना है तो फिर वकला के नाम भी कंसीडर हो सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए फोकस जो था वो मुसर्रत हलाली साहबा का नाम था, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम देने के लिए कि ख़वातीन के साथ कोई ऐसा नारवा सलूक या इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान में नहीं होता। तो इसलिए भी उनके नाम का जो है वो मुसर्रत हलाली साहब के नाम को ज़्यादा फोकस किया गया। और फिर नाज़रीन हमने पूछा कि 17वां जज, ये 16 जज तो आज सुप्रीम कोर्ट में हो गए, 17वां जज जो है सुप्रीम कोर्ट में कब लगाया जाएगा? तो ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल था। तो उनका ये कहना था कि 17वां जो जज है वो शायद अब छुट्टियाँ होने जा रही हैं और ईद की छुट्टियाँ भी आ रही हैं,
बकरीद आ रही है, तो अभी तो करीब करीब तक तो जुडिशल कमीशन का इजलास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन नाज़रीन, आज के इस इजलास के बाद जो मुसर्रत अली साहबा के नाम की मंजूरी दी गई है, उसके बाद एक बात तो फ़ाइनल है कि अब जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट में जो कही जाती है, जो कंसेप्ट लिया जाता है, जो तासुर लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 15 जजेस हैं उसमें 8 जो हैं वो बंदयाल साहब के साथ हैं, दूसरे 7 जजेस जो है वो एक साइड पे खड़े हैं। उसे धड़ा भी कहा जाता है काजी फ़ैसल साहब, लेकिन काजी फ़ैसल साहब ने अपनी क्लैरिफिकेशन में वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैंने कोई धड़ा इंटेंशनली नहीं बना रखा। अगर वैसे प्रिंसिपल के ऊपर अब लोगों का स्टांस है, एक धड़ा दूसरी साइड पे बन गया है गैर इरादी तौर पे, तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि मेरा उस धड़ा बनाने में कोई किरदार नहीं, ना मैं उसको हेड कर रहा हूँ। तो ये जो आज तकर्री हुई है, इसके बाद प्रेमा पेश आई, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो धड़े की जो तकसीम थी 8-7 की, अब वो 8-8 की हो जाएगी, यानी नंबर जो है वो अब बराबर हो जाएगा 8 बंदयाल साहब की साइड पे और 8 जो है वो दूसरी साइड पे, चाहे उसे आप जस्टिस काजी फ़ैसल के ग्रुप का नाम ना दें, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो है वो 8 हो जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर जो है अपनी अपनी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान शामिल हैं, वो एज ए चीफ जस्टिस अपनी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जो है वो एलिवेट हुए हैं। तो एक तो नाज़रीन ये हो गया। इसके अलावा नाज़रीन, अब मैंने आपके साथ जो चीज़ शेयर करनी है वो नाज़रीन ये है कि 17 भी हो गए, रुहुल अमीन हो गए, अरकान भी हो गए। अब जो मुसर्रत अली साहबा का जो प्रोफाइल है, साहबा का जो प्रोफाइल है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, इन्होंने 8 अगस्त 1961 की इनकी पेशावर की पैदाइश है। खैबर लॉ कॉलेज पेशावर से इन्होंने जो है वो लॉ की डिग्री हासिल की थी और एज ए एडवोकेट ये 1983 को जो है वो इनरोल हुई थी, यानी वकालत का लाइसेंस उन्हें 1983 में मिला था और फिर 1988 में इन्हें लाइसेंस मिला हाई कोर्ट का और 2006 में मुसर्रत अली साहबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट की वकालत का लाइसेंस भी उन्होंने हासिल कर लिया था। आगे नाज़रीन, फर्स्ट फीमेल इलेक्टेड ऑफिस बियर रही हैं ऑन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी फ्राम 1988 से 1989 तक। इसके अलावा ये फर्स्ट फीमेल एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा भी रही हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 से लेकर 2004 तक के पीके की एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं। इसी तरीके से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल है खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी भी ये फर्स्ट चेयरमैन रह चुकी हैं, खातून चेयरमैन रह चुकी हैं। और जो फीमेल ओम्बड्समैन है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, उसकी भी जो है ओम्बड्समैन रह चुकी हैं। इसके अलावा ये अब जैसा कि मैंने कहा कि मुसर्रत अली साहबा जो हैं वो 26 मार्च 2013 को इस्लाम अपना पेशावर हाई कोर्ट की जज बनी थी। उसके बाद फिर एक साल के बाद 13 मार्च को 2014 को इन्हें मुस्तकिल पेशावर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया था। नॉर्मल लाजिम ये होता है कि जिस भी वकील को या किसी लोअर जुडिशरी को जज को हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है तो एक साल के लिए उन्हें एडिशनल जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है। एक साल के बाद उनकी कारकर्दगी को देखते हुए फिर उन्हें मुस्तकिल करने का फैसला होता है। तो फिर 2013 में इन्हें एडिशनल जज लगाया गया था और फिर 2014 में मार्च में इन्हें मुस्तकिल पेशावर हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया और फिर नाज़रीन ये 1 अप्रैल 2023 को कायम मकाम पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी और उसके बाद फिर 12 मई को इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तैनाती के हवाले से बाकायदा तौर पे इन्होंने हल्फ उठाया था। इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनार इन्होंने अटेंड किए हैं, USA में 1993 में, UK में 1993 में, जापान में 1999 में, सिंगापुर में 2000 में, नेपाल 2008 में और इंडिया में 2009 में। ये नाज़रीन आज के इजलास की अंदरूनी कहानी। अब अगले व्लॉग में आपके साथ 2 बड़ी तगड़ी किस्म की खबरें गर्मा गर्म शेयर करेंगे। एक तो जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है सिविलियन का, जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें भी आई हैं, तो किन का ट्रायल होगा और इस ट्रायल के हवाले से फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के केस चलाने के हवाले से हुकूमत ने आलमी बरादरी को क्या यकीन दहानी करवाई है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, वो भी अगले व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।